कलाबेन मोहन डेलकर, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 21 श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। महोदय, मेरे प्रश्न का जो कि देशी गौवंश के दूध के उत्पादन से संबंधित है, माननीय मंत्री भारत सरकार ने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया है। भारत सरकार उस दिशा में बहुत काम कर रही है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय पहले प्रश्न संख्या बोले। प्रश्न संख्या 21। माननीय मंत्री जी, क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, देशी गौवंश से जो उपलब्ध दूध है उसकी निरंतर उस पर कमी आ रही है। भारत सरकार ने बड़ा उस पर क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश में हर जगह देशी गौवंश के दूध उत्पादन को लेकर के अनेक प्रकार के प्रयोजन किए हैं। बहुत माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। बड़ी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हर जगह गौशालाएं खोली गई हैं और A2 मिल्क जिसकी पूरी दुनिया में, पूरे देश में बहुत नितांत आवश्यकता महसूस की गई है, विशेष रूप से कोविड के दौरान जब भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्रांतिकारी कदम जो पोषण अभियान चल रहा है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में A2 मिल्क? सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है। आपको प्रश्नकाल पे पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा मैं। आप चर्चा करने के लिए आए यहाँ पर तो चर्चा कीजिए। सदन में अच्छा सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। प्रश्नकाल पर आप हंगामा करते हैं, उचित नहीं है। नो, गलत है आपका। आप प्रश्नकाल पर चर्चा करिए, प्रश्न पूछिए। इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं। महोदय, विपक्ष की जो ये करतूत जो दिख रही है, किसानों की बात करते हैं, बुंदेलखंड के किसानों का भला इस मोदी सरकार ने किया है। हमारे यहाँ पानी की जो कमी थी उसको लेकर के जितने भी वहां पर जो व्यवस्थाएं की हैं, आज के पहले कभी आजादी के बाद कभी नहीं हुई। अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते 60,000 हेक्टेयर जमीन हमारे क्षेत्र में सिंचित हुई और उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गौवंश को चारा नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था। भारत सरकार को ट्रेन से पानी भेजने की सोचती थी पहले जमाने में, पहले भाजपा सरकार के पहले। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो देशी गौवंश का जो A2 मिल्क है, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी जो योजना है पोषण अभियान, कि हर व्यक्ति को पोषण मिल सके, हर बच्चे को मिल सके, क्या A2 मिल्क देशी गौवंश का राशन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव अच्छा है माननीय सदस्य का। A2 मिल्क की महत्व है बहुत पूरे देश में, और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो शहरों में एक अलग कल्चर पैदा हुई है A2 मिल्क के लिए, चाहे उसका दूध हो या घी हो। कुछ प्रदेश सरकारों ने प्रयास भी किया है, गुजरात में प्रयास हुआ है कि दूध भी राष्ट्रीय पोषण में दिया जाए। लेकिन ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए एक स्कीम, जायका स्कीम, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बुंदेलखंड के A2 मिल्क के लिए अलग से कोई प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आता है नई कोऑपरेटिव बनाने का या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का,
तो केंद्र सरकार जायका के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर सकती है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे क्षेत्र में हर प्रति गौपालक को 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। देशी गौवंश का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ है। हमारे यहाँ जो अन्ना की समस्या थी, जिसको लेकर के मैं पिछली बार प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आया था, आपने बड़ी सकारात्मक बहस कराई थी अध्यक्ष महोदय। मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो देशी गौवंश को जब कोई बीमारी होती है, उसको चिकित्सालय ले जाने में बड़ी असुविधा होती है। जब उस गौवंश को ले जाना पड़ता है और दूरी ज्यादा होती है तो इलाज नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार की ये योजना है कि उन चिकित्सालयों को हर गांव में या गांव के नजदीक जहां पर दूरी ज्यादा है, हर गांव में किसानों को उनके गौवंश के इलाज के लिए वहां पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, मोबाइल वेटनरी वैन की, क्लिनिक की कह सकते हैं आप। 2980 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक पूरे देश में दिए जा रहे हैं। 476 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं। उसमें से 520 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उनके इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक को चलाने के लिए कि 60-40 के उसमें प्रदेश और केंद्र सरकार आके मदद करेंगी। और ये इतनी बेहतरीन स्कीम है, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब पशुपालक के लिए इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी। माननीय सदस्य, आंध्र प्रदेश जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आप जिसकी डिमांड करते हैं उस पर प्रश्न आया, आप अपनी सीट पर जाइए। नहीं, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। आप आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मामले पर कई बार इश्यू उठाते हैं, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर, ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है, उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है चर्चा संवाद करने का। माननीय सदस्य अगर प्रश्नकाल के अंदर हंगामा करेंगे तो कैसा सकारात्मक माहौल जाएगा, ये उचित नहीं है। अच्छे वातावरण को बनाए। आपकी मैंने किसी बात को नहीं माना है तो आप बेल में आइए, उसके पहले बेल में आना कहाँ तर्क है? ये तर्क उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कर्तव्यों का बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन की कार्यवाही को। तो 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी हंगामे के साथ ही ये दूसरा दिन शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है ये। सदन की कार्यवाही चल रही थी, प्रश्नकाल चल रहा था, लेकिन ऐसे में विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा देखने को मिला और हंगामे की वजह से प्रश्नकाल के दौरान ही स्थगित करना पड़ा लोकसभा की कार्यवाही को। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष की ओर से लगातार यहां पर हंगामा शुरू हो गया। तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर,